चुड़ैल का 3 सिर वाला चीता। रात के घनघोर अंधेरे में घने जंगल के बीचों से होते हुए दो लोग गुजर रहे होते हैं। तभी रमेश बोलता है, तुझे क्या पड़ी थी विक्रम इस जंगल से जाने की? क्या तुझे पता नहीं जंगल में खूंखार जानवर होते हैं? अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ा और यहाँ से निकल। हाँ मुझे पता है, लेकिन तू ही बता, अगर हम सड़क वाले रास्ते से जाते तो क्या इतनी रात में डाकू हमें छोड़ देता? नहीं ना, तो चुपचाप से इसी रास्ते से घर चल, इससे हम जल्दी में पहुंच जाएंगे। दोनों बात करते हुए जंगल के रास्ते जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल और 3 सिर वाला चीता आ जाता है और चुड़ैल कहती है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने सूंघा, जो भूख थी वो और बढ़ गई। चुड़ैल और 3 सिर वाला चीते को सामने देख दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए उससे बोलते हैं, चुड़ैल जी हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, जाने दो हमें यहाँ से। हमें छोड़ दो, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। आज न छोड़ूंगी तुझे, दम दमादम बिरयानी बनाकर खाऊंगी मैं तुझे, दम दमादम। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल और 3 सिर वाला चीता उसके मांस को खा जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात चुड़ैल बोलती है, ये सारे इंसान कहाँ मर गए? कितने दिनों से मैंने शिकार नहीं किया, भूख के मारे तो मेरे पेट में मरे हुए चूहे की सेनाएं दौड़ रही हैं। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ही गाँव में चली जाती हूँ। जिसके बाद चुड़ैल और उसका 3 सिर वाला चीता गांव में चले जाते हैं और अपने शिकार की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें बाजार से आए हुए 2 किसान दिखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। इस बार फसलों की उपज तो अच्छी हुई, लेकिन बाजारों में अच्छे दाम नहीं मिले। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कब तक चलेगा। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने अचानक चुड़ैल आ जाती है और 3 सिर वाला चीता आ जाता है। चुड़ैल और चीता को देख बिरजू बोलता है, चुड़ैल, हे भगवान, ये तो चुड़ैल और 3 सिर वाला चीता है। जल्दी भाग मोहन, यहाँ से जल्दी भाग, नहीं तो ये आदमखोर हमें मार कर खा जाएंगे। हाँ बिरजू जल्दी भाग, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। इतना बोलकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी चीता दौड़कर उनका रास्ता रोक लेता है और चुड़ैल वहां आकर बोलती है, मुझसे भाग रहा था तू, लेकिन देख मैं तो आ गई। बहुत शौक है ना तुझे पकड़म पकड़ाई खेलने का? चल खेलते हैं, लेकिन याद रहे जो पकड़ा जाएगा वो मारा जाएगा। नहीं, हमें कोई पकड़म पकड़ाई नहीं खेलना, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बस तुम हमें मत मारो, छोड़ दो हमें, जाने दो हमें यहाँ से, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरूरी है तू मेरा कुछ बिगाड़ेगा तभी मैं तुझे मारूंगी। मैं बिना बिगाड़े भी लोगों को मौत के घाट उतारूंगी और अब तुम दोनों भी मरोगे और मेरे पेट की ज्वालामुखी को शांत करोगे। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल और 3 सिर वाला चीता उसको खा जाते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा गांव का मुखिया इस खौफनाक मंजर को देख रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर अपने घर जाता है और बोलता है, भागो चुड़ैल। अपने पति को घबराया हुआ देख सुनीता उससे बोलती है, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई भूत देख लिया है क्या? भूत नहीं, चुड़ैल और उसके साथ 3 सिर वाला चीता भी है और वो दोनों गांव के लोगों को मार कर खा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? चुड़ैल वो भी हमारे गांव में? अगर ऐसा है तो आपको जल्द से जल्द तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए, वही है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। हाँ सही कहा तुमने, कल सुबह होते ही मैं तांत्रिक बाबा से मिलने जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मुखिया तांत्रिक बाबा से मिलने जाता है और उनसे बोलता है, प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा, हमारे गांव में एक भयंकर चुड़ैल और 3 सिर वाला चीता घुस आया है जो इंसानों को मार कर खा रहा है। आप हमारी मदद करिए और उस आदमखोर से छुटकारा दिलाइए। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं शीघ्र ही तुम्हारी मदद करता हूँ। जिसके बाद तांत्रिक बाबा हवन कुंड में आग जलाकर यज्ञ करना शुरू कर देते हैं और मंत्र पढ़ते हैं।
ओम ह्रीं श्रीं नमो भगवते महाबलभूतेत राक्षसदिकम महामरेश्वरम रुद्रावतरम ओम फट्ट स्वाहा। मंत्र की आवाज सुनकर चुड़ैल और उसका 3 सिर वाला चीता वहां आ जाता है, जिसके बाद चुड़ैल तांत्रिक बाबा से बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तूने मुझे यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया। अब तो भी मेरे हाथ में मारा जाएगा। मैं तेरी इन खोखली धमकियों से नहीं डरता। चुड़ैल, तो मुझे ये बता, क्यों तू लोगों का शिकार कर उन्हें मार रही है? मैं तुझे ये सब क्यों बताऊं? तू होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला? तू मेरी शैतानी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर चुड़ैल बाबा पर अपनी शैतानी शक्तियों से वार करती है, लेकिन तांत्रिक बाबा उस वार से बच जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, लगता है तो फिर ऐसे नहीं मानेगी। जिसके बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल पर भभूत फेंक देते हैं, जिससे वो तड़पने लगती है और बाबा से बोलती है, रुक जा तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल बाबा को अपनी आप बीती बताने लगती है। मेरा नाम जया था और मैं सिद्धार्थ से प्यार करती थी, और एक दिन हम दोनों बाइक से लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे कि तभी अचानक से हमारी बाइक के नीचे एक कुत्ते का बच्चा आकर मर जाता है। लेकिन सिद्धार्थ बाइक नहीं रोकता। तभी पीछे से तपस्वी बाबा आवाज देते हैं, इतना बेरहम इंसान कौन था जो इस जीव को मारकर यहाँ से चला गया? तपस्वी की बात सुनकर सिद्धार्थ बाइक रोक देता है और उनके पास जाता है और उनका मजाक उड़ाते हुए उनको चारों तरफ बाइक घुमाने लगता है। इसी अफरा तफरी में तपस्वी जमीन पर गिर जाते हैं और एक पत्थर से उनके सिर में चोट लग जाती है और उनके सिर से खून बहने लगता है। तभी वो खड़े होते हैं और गुस्से में बोलते हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह तू चीते की रफ्तार से बाइक चला रहा था, उसी रफ्तार से तू एक 3 सिर वाले चीते में बदल जाएगा और इस लड़की का ये खूबसूरत रूप एक चुड़ैल में बदल जाए। तपस्वी बाबा के इतना बोलते ही वो दोनों चुड़ैल और चीते में बदल जाते हैं। तभी दोनों तपस्वी से बोलते हैं, तपस्वी बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं मानता हूँ अपने अहंकार में आकर मैंने बहुत गलत किया, लेकिन आप मुझे मौत से बदतर सजा मत दीजिए। हाँ बाबा, आप सिद्धार्थ को माफ कर दीजिए और उसके साथ मुझे भी माफ कर दीजिए कि मैंने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। नहीं, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं लूंगा, तुम्हारी यही सजा है। जिसके बाद तपस्वी बाबा वहां से चले जाते हैं। और तभी से हम इस रूप में हैं, लोगों को मार कर खा रहे हैं। कृपया करके आप हमें इस श्राप से मुक्त कराइए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे पास इस श्राप का तोड़ है। मैं तुम्हें एक मायावी जल देता हूँ, जिसे पीने के बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और वापस अपने इंसानी रूप में आ जाओगे। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन्हें मायावी जल देते हैं, जिसे पीकर वो दोनों इंसानी रूप में आ जाते हैं और दोनों मिलकर बाबा का धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद दोनों एक साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।